आपकी चिंताएं हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए आज हम एक दूसरे के सामने रूबरू बैठे हुए। ये सेक्रेटरी डोमिनेटेड बार है, जो सबसे ज़्यादा वोट हमारे पास आए। कोर्ट के बाहर इतने सारे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा है, उसका औचित्य क्या था? उस पर कितना खर्च हुआ होगा? पढ़े लिखे अनपढ़ की जमातों के बीच हम इलेक्शन करा रहे थे, इसलिए कैंसिल हो गया। और ऑब्वियसली जब इलेक्शन कैंसिल होता है दुख होता है, दबाव होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं, सोचने के विषय होते हैं। 1455 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। बार और बेंच का जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना स्मूथ नहीं, तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम हमारी भी है, पर उसको सुधार किए जा सकते। नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार पुनः दिल्ली नहीं, भारत नहीं, एशिया की सबसे बिगेस्ट बार दिल्ली बार एसोसिएशन अर्थात 30,000 कोर्ट परिसर में जो वकीलों की जमात है, वकीलों की समूह है, अभी पिछले दिनों इलेक्शन संपन्न हुआ है और उसमें भारी मतों से अतुल कुमार शर्मा जी विजयी हुए हैं। और आपके स्क्रीन पर ये रहे, इन्होंने क्या कुछ मेहनत की और आगे क्या कुछ दायित्व इनके साथ आएगा, एक एक करके संक्षिप्त में बात करेंगे। उनसे पहले मैं आपको बता दूं, अतुल कुमार शर्मा टोटल 5400 वोट होते हैं यहाँ परिसर में, और उसमें से 4100 कुछ वोट पोल हुए हैं, जिसमें से अतुल कुमार शर्मा ने 1455 वोटों के साथ रिकॉर्ड मतों से जीती है। इतना वोट दूसरे किसी जीते हुए प्रत्याशी को नहीं मिला है। अब हम माइक ले चलते हैं अतुल शर्मा जी के पास, आपसे रूबरू कराते हैं ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को कुछ मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बार के इश्यूज़ को लेके कंसर्न हैं और इसीलिए आप हमारे पास हमसे रूबरू बैठे हुए हैं। थोड़ी तेज आवाज़ में। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि बार के इश्यूज़ को लेके आपकी चिंताएं हैं और आप उसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए आज हम एक दूसरे के सामने रूबरू बैठे हुए हैं। संक्षिप्त में ये बताइए कि चुनाव कितना आसान है और कितना कठिन है, और इसके बाद अभी जो 2 साल का वक्त आपको पब्लिक यानी एज ए वोटर वकीलों ने दी है, उसका दायित्व भी क्या होगा? मेरा मानना है कि बार में सभी 14 पद हैं, सभी बहुत अपनी जगह, सभी की एक इम्पोर्टेंस है, पर हमारी बार को माना जाता है सेक्रेटरी डोमिनेटेड बार है, तो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए या प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लोग बड़े सोच के और बड़े विचार करके यहाँ वोट देते हैं, तो ऑब्वियसली टफ है। अगर आपको देखें तो आपको एक एक वोट के लिए सोचना पड़ता है। हर जो मेंबर है हमारा सेक्रेटरी की, क्योंकि सबसे बेहतर उनको देखना है संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल से वोट है। पर हम शुक्रिया करते हैं मेंबर्स का, भगवान की कृपा रही, और मेंबर्स का शुक्रिया करते हैं जो सबसे ज़्यादा वोट हमारे पास आए, 4100 वोट में से 1400। अभी इनकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही है, बैठी है, क्योंकि शाम को रिजल्ट घोषित हुआ है और आज मिलते मिलाते इनके दफ्तर में मैं पहुंचा हूं और भाई साहब के ललाट बता रहा है कि अभी मिलने का क्रम खत्म नहीं हुआ है। इधर गुलदस्ता और मिलने वालों के पीछे बहुत सारे कतार भी है। इस बीच सर, वकील फैक्ट पे लड़ते हैं और फैक्ट पे मरने को तैयार हो जाते हैं, तो ये बताइए जो 30,000 बार कोर्ट के बाहर इतने सारे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा है, उसका औचित्य क्या था? उस पर कितना खर्च हुआ होगा? नहीं, देखो खर्चा तो है, और इसके लिए बार के जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने कंडेम भी किया कि इस तरह के पोस्टरबाजी, बैनर नहीं होने चाहिए और होने भी नहीं चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, आप अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो मेरे पोस्टर, बैनर नहीं दिखाई देंगे आपको। मैंने एक सिंगल पोस्टर नहीं लगाया, मैंने होर्डिंग नहीं लगा रखा। आप चाहेंगे तो देखेंगे मेरा कोई होर्डिंग वहाँ नहीं लगा हुआ, तो मैं इसे मानता हूँ कि बहुत बड़े तौर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी पीछे इलेक्शन कैंसिल होने के बाद दोबारा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लोग कैंसिल हो गया। पढ़े लिखे, ऐसा शब्द कहा गया, पढ़े लिखे अनपढ़ की जमातों के बीच हम इलेक्शन करा रहे थे, इसलिए कैंसिल हो गया। कई लोगों ने बात कही, कैंसिल होने पर क्या दुख, क्या रोष है आपका? नहीं, मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे हम अनपढ़ों की बात करें तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ कई बार आप मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में चूक होती है। आप मैनेजमेंट में जो आपको एक्सपेक्टेशन होती है उससे कम या ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वहाँ मैनेजमेंट फेल हुआ, जिसे इलेक्शन कमीशन ने माना कि हमारा मैनेजमेंट फेल हुआ है। उसके बाद उसी के इलेक्शन कमीशन ने सीनियर मेंबर्स के साथ मिलकर एक बहुत बेहतरीन इलेक्शन कराया। तो कई बार मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं, और ऑब्वियसली जब इलेक्शन कैंसिल होता है दुख होता है, दबाव होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं, सोचने के विषय होते हैं।
दोबारा जो इलेक्शन हुआ है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मेरे साथ स्क्रीन पर अतुल कुमार शर्मा जी 1455 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। अब इनसे जानते हैं इनकी आगे की रणनीति क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब हम बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आ रहे, पूछा जाए कि यहाँ वकीलों को लेकर, बार काउंसिल को लेकर या दिल्ली बार एसोसिएशन को लेकर क्या कुछ चुनौती पिछले 2 टर्मों में फेस किया जा रहा है? देखो, चुनौती तो बहुत है। अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमारी अगली अगर हम प्लानिंग की मैंने सोच रखा है, बेसिक एम्यूनिटी हमारे पास उतनी नहीं है और उस लेवल की नहीं है जो हम डिज़र्व करते हैं। दूसरा, हम कोऑर्डिनेशन को लेके बार और बेंच का जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना स्मूथ नहीं है। हम चाहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, क्योंकि कोर्ट की फंक्शनिंग डिपेंड करती है बार और बेंच के रिलेशंस पे। तो हम चाहते हैं कि मेंबर्स के रिलेशन जुडिशरी के साथ बेहतर हो। पिछले कुछ टर्म्स में वो लैग किया, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है वो सिस्टम, तो हम उसको कोशिश करेंगे उसको बेहतर तरीके से आगे चला सकें। किन्हीं 3, 4, 5 ऐसे मुद्दे बताइए जो आपके टर्म में उसको सोल्व किया जाना चाहिए और वो चुनौती वाकई में बार के साथ या फिर कोर्ट के साथ या परिसर के साथ या पब्लिक के साथ है वो। देखो, चुनौती तो मैंने आपको बताया कि जिस पे हमने विचार किया, हम मानते हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ की बात। बेसिक एम्यूनिटीज़ में चाहे हम वॉशरूम की बात करें, बेसिक एम्यूनिटी है, चाहे हम पानी की बात करें, साफ़ पानी पीने का पानी हो, उससे अलग बेसिक एम्यूनिटी सड़कें हैं, गलियाँ आप देखोगे अभी गंदगी है, तो उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। उसके सिवा जो और इम्पोर्टेंट, जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ई कोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पर अगर आप मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो आपके चैम्बर में बैठे हुए किसी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। आप वाईफाई के लिए आपको पैसे एडिशनल खर्च करने पड़ते हैं, क्यों ना उसको हम एक सेंट्रल वाईफाई सिस्टम बनाएं, कुछ पैसे मेंबर से हम जॉइंटली लें जिससे कि उस सिस्टम को चलाया जा सके। तो इसलिए हमारी हर संभव कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को आगे बेहतरी के साथ बना सकें। इन्होंने जो कुछ भी एक एक करके समस्या रखा है वाजिब है, इस और ध्यान किसका जाएगा वो आने वाले 2 टर्म के बीच, यानी आने वाले 2 साल की जो चुनाव परिधि है उसके बीच पता चलेगा, और नहीं तो अगले चुनाव तक रिजल्ट तो बता ही देता है कि आप क्या कुछ पीछे कर गए थे। लेकिन सर, अभी बार कोर्ट जो है, कोर्ट परिसर, इसके सामने एक बहुत बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क है PWD की, और वकीलों की सारी पार्किंग तकरीबन 60-65% पार्किंग वही है, और इस रास्ते से आने वाले लोग अगर परेशान हैं तो उस पार्किंग से हैं, उन वकीलों की वैन के कारण, गाड़ी के कारण, कार के कारण। उस पर क्या आप कहेंगे? देखो, वहाँ सिर्फ वकीलों की गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ क्लाइंट्स की गाड़ी नहीं है। पार्किंग तो आज दिल्ली की कहीं भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है, तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम हमारी भी है, पर उसको सुधार किए जा सकते हैं। हमारे पास एक पार्किंग है मोरी गेट के पास, हम उस पार्किंग को थोड़ा सा मैनेज तरीके से अगर करेंगे तो, और दूसरा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में कि गाड़ियाँ बाहर की जगह वहाँ पार्क हों तो स्मूथनेस आ सकती है। तो हमारी हर संभव कोशिश होगी कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर से मिलकर इस स्मूथनेस को बरकरार रखें और बढ़ाएं। और ये प्रॉब्लम जो पार्किंग की, हम ये तो गारंटी नहीं दे सकते कि 100% बेहतर होगा, पर स्मूथ जरूर होगा, ये हम जरूर। विजय हुए हैं, अंत में आप बताइए अपने वोटरों के लिए या फिर जो वोट नहीं भी किए हैं उन वकील भाइयों के लिए 2 शब्द क्या कुछ कहेंगे? देखो, वोटर्स हों या नॉन वोटर्स हों, मेरा मानना है सभी हम बार में रहे हैं, 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ, तो ज़रूरी नहीं है हमसे ज़्यादा बेहतर रिलेशन दूसरे कैंडिडेट के साथ होंगे तो हमारे विरोधी हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे वोटर हैं, और जो हमारे वोटर नहीं हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वोटर किसके हैं किसके नहीं हैं। और जीतने के बाद तो सभी हमारे वोटर हैं, क्योंकि हम बार के लिए हमारे डिटर्मिनेशन, बार के लिए हमारी डेडिकेशन, उसी के लिए समर्पित रहना है। मेंबर्स सभी हमारे हैं और बार के लिए दायित्व बनता है, कार्य बनता है, समर्पण बनता है। बट देखना यह है कि चुनौती इतने सारे हैं, पार्किंग है और इनके चैम्बर पुराने हैं, दशकों से हैं, उसकी लड़ाई चली आ रही है, अभी तक निष्कर्ष कुछ नहीं आ रहा है। और भाइयों के छोटे छोटे कई समस्याएं हैं, इन सब मुद्दों को लेकर कहाँ तक आगे चलते हैं और क्या निष्कर्ष आता है, अभी तो चुनकर आए हैं, अभी कुछ घंटे ही हुए हैं। आगे हम चलते रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे, आपके सवालों का जवाब इन पदाधिकारियों से लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की।